इस समय की बड़ी खबर जो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से निकल कर आ रही है वो ये कि बातचीत किसी भी वक्त शुरू हो सकती है रूस और यूक्रेन के बीच। बहुत सारी पेशकश रूस की तरफ से की गई थी। पहले यूक्रेन ने कहा कि किसी तीसरे देश ऐसा देश नहीं जहां से हमारी तरफ मिसाइलें और आक्रमण आ रहा हो, किसी और देश में बातचीत हो, लेकिन आखिरकार बॉर्डर पर बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार हो गया। चेर्नोबिल एक्सक्लूजन रेंज जो है उसके ऊपर, उसके उत्तरी छोर की ओर बढ़ेंगे, वहां पर जो सीमा लगती है वहां पर यह बातचीत होनी है। रूस का प्रतिनिधिमंडल बताया गया कि कल रात से ही तैयार था बेलारूस में इसके लिए, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के आने का। कभी भी यह बातचीत शुरू हो सकती है। इस सारी चीजों के बीच जो हम हमेशा जिक्र करते हैं, आपको बताते हैं कि दो देशों की लड़ाई नहीं है, समूचा विश्व इसमें किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो ही जाता है। बैठकें हर जगह चल रही हैं। नेटो के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बातचीत इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि परमाणु युद्ध की आहट उन्हें सुनाई दे गई थी। शांति कोशिशों के बीच बेलारूस का भी एक बड़ा बयान आ गया है। बेलारूस अभी तक एक ऐसा देश जो सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन रूस के लिए लड़ेंगे बेलारूस के सैनिक। बेलारूस की तरफ से यह बात सामने आई है, यानी कि पूरी युद्ध भूमि समझ लीजिए, यूक्रेन के उत्तर में उसकी सीमा का बड़ा हिस्सा लगता है रूस से और बाकी का पूरा हिस्सा लगता है बेलारूस से। अब उत्तर और पूर्व पूरा का पूरा इलाका यूक्रेन के लिए होस्टाइल हो जाएगा। बेलारूस भी था, यह बस एक घोषणा की बात थी और अब उसमें अगर बेलारूस की तरफ से कहा जाता है कि रूस के सैनिक भी लड़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ी खबर, इस समय की बहुत बड़ा डेवलपमेंट। अब केवल पश्चिम का कुछ हिस्सा और दक्षिण का आधा हिस्सा, क्योंकि बाकी जो है वो क्रीमिया से लग जाता है, सी ऑफ अज़ोव, ब्लैक सी, और ये सारे इलाके जो हैं उन्हें आप छोड़ ही दीजिए। आप केवल समझिए कि यूक्रेन से लगता हुआ, यूक्रेन का जो पोलैंड से लगता हुआ इलाका है, या फिर बहुत छोटी छोटी सीमाएं जो हंगरी से लग रही हैं, मोल्डोवा के साथ जो लगता इलाका है वो यूक्रेन का तो पहले ही रूस समर्थित रहा है।